हाँ तो कैसे हो भाई सब। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है बिकॉज आज तक की वीडियोस में मैंने तुमसे कार्डिंग के रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर किया है, सारे मेथड्स के बारे में बताया है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ समझाया है। लेकिन आज वाली वीडियो सारी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज वाली वीडियो में तुमको समझाऊंगा भाई कि तुम एक रियल कार्डर को कैसे पहचान सकते हो। जो भी तुमको बताऊंगा, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गारंटी देता हूँ कि इसके बाद में तुम्हारा कार्डिंग के नाम पर कोई भी चूतिया नहीं काट सकता है। बेसिकली तुमको ये जो कार्डर्स होते हैं, मेरा मतलब ये जो फेक स्कैमर्स होते हैं, इनका रोड मैप समझाने वाला हूँ। बेसिकली इनकी जो टेक्निक होती है, एक तरह से तुम इनका तरीका बोल सकते हो, इनका जो तरीका होता है स्कैम करने का, ये मैं तुमको बताने वाला हूँ। गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम सामने वाले बंदे के बिहेवियर से, सामने वाले बंदे की बातचीत से तुम पहचान जाओगे बंदा लेजेंडरी है फिर स्कैमर। बाकी एक और बात, अगर तुम इस वीडियो पे न्यू हो तो इस वीडियो के बाद में चैनल पर जाकर बाकी सारी वीडियोस भी देख लेना, बिकॉज मैंने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मेथड एक्सप्लेन किए हैं। अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा ही नॉलेज एनहांस होगा, पता चलेगा भाई तुमको क्या होता है क्या नहीं। तो एक बार देख ही लेना उन वीडियोस को। तो करते फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्कैम्स होते हैं वो होते हैं गिफ्ट कार्ड के नाम पर, और हाँ होना जायज भी है क्योंकि गिफ्ट कार्ड के नाम पर इंडिया की पब्लिक को चूना लगाना बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि इंडिया में 60% जो बंदे हैं वो लालच में आकर अपना चूतिया कटवाते हैं। अब होता क्या है, बंदों को चाहिए होता है महंगा माल सस्ते में, बोले तो 2-4 लाख का माल 2-3 हजार में, 20-40 हजार के माल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-4 लाख के माल की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि इंडिया के बंदों को सिर्फ इतना पता है कि कार्डिंग करके कोई मेथड होता है, कोई तरीका होता है जिससे दूसरी किसी कंट्री के बंदे का कार्ड अपन अपने लिए ऑर्डर करने में या फिर अपने लिए कुछ भी परचेस करने में यूज कर सकते हैं करके। बाकी एक्चुअल में उनको उसके पीछे का मेथड नहीं पता होता है, कैसे होता है, कितने का माल पेलने को सामने वाले बंदों को जिससे हम खरीद रहे हैं, जिससे हम करवा रहे हैं, उस बंदे को माल पेलने के लिए कितना पैसा लग रहा है। बंदों को ये लगता है कि ये जो कार्ड्स होते हैं, सीसीज होती है, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो $2-4 में मिल जाते हैं या फिर फ्री में मिलते हैं। लेकिन उनको उनका एक्चुअल जो रियल प्राइस होता है वो उनको पता नहीं होता। उनको सिर्फ इतना पता है कि $2-3 का कार्ड मिलता है जिसमें 2-3 लाख अमाउंट मिल जाता है करके। इसी कारण से बंदे अपना चूतिया कटवाते हैं। उनको यही लगता है कि 200-300 रुपए का कार्ड मिल जाता है जिसमें सामने वाला बंदा अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल के 2-3 लाख का माल 2-3 हजार में दे रहा है। यही लालच बंदों का चूतिया कटवाता है। लेकिन इतने में ही स्कैमर्स का पेट नहीं भरता। एक बार नहीं, बार बार कोई भी कुछ भी बहाना बना के वो तुमसे पेमेंट निकलवाएगा। उसको सिर्फ तुम्हारे एक बार के पैसों से मतलब है। एक बार अगर तुम्हारा पैसा उसके पास गया तो फिर वो तुमसे पैसों की डिमांड करता रहेगा और इस टाइम तुम बीच में लटके हुए होगे क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी वहाँ पे पैसा फंसा हुआ है। ना चाहते हुए भी तुमको उसे पेमेंट करना पड़ेगा। चलो मान लो तुमने दूसरे बार भी पेमेंट कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद भी नहीं मिलने वाला भाई। बंदा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा, वो तुमसे और पैसे की डिमांड करेगा ही करेगा। जब तक तुम खुद से फाइनल गिव अप नहीं कर दोगे तब तक वो तुमसे पैसे की डिमांड करता रहेगा। एक टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पर तुम भी समझ जाओगे कि तुम्हारा कट चुका है, लालच करोगे और सस्ते के चक्कर में जाओगे तो यही होगा। क्योंकि एकदम इतना सस्ता नहीं होता है कार्डिंग में, 2-4 लाख का माल 2-3 हजार में नहीं मिलता है भाई। और अभी तो स्कैमर्स के पास कोई ट्रिक है शायद सामने वाले को स्कैम करने की। जब तुम बंदे को पेमेंट करोगे उसके बाद में वो तुमको रिडीम कोड या गिफ्ट कार्ड देगा, जिसको अगर तुम प्ले स्टोर पे यूज करोगे, बेसिकली मैं प्ले स्टोर का बताता हूँ, अगर तुम प्ले स्टोर पे यूज करोगे तो तुम्हारे सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें तुम्हारा जीमेल वगैरह शो होगा और वो कोड में कितना अमाउंट है वो शो होगा। बट जब तुम यूज करोगे और बजट एंड हिस्ट्री में जाके देखोगे जहाँ पे तुम्हारा बेसिकली रिडीम कोड का वो दिखता है, मतलब अमाउंट दिखता है रिडीम कोड का, वहाँ पर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो ग्लिच कोड होते हैं। पता नहीं भाई ये स्कैमर्स इतना दिमाग ला कहाँ से रहे। बेसिकली ये जो कोड्स होते हैं, ये जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं ग्लिच वाले, ये कोडिंग वगैरह से बनाते हैं बंदे, जो कि सिर्फ लगते रियल है बट वो ऐड नहीं होते तुम्हारे अमेजोन फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। अब बंदे बेसिकली करते क्या है, एक बार तुमसे पैसा ले लेते हैं, फिर तुमको ये ग्लिच कोड चिपका देते हैं और उसके बाद जब तुम उस कोड को यूज करने जाते हो तो उसमें एरर आने लगते हैं, जैसे कंट्री मिसमैच वगैरह। और जब तुम ये चीजें उस बंदे को बोलते हो तो वो तुमको बहाने बताने लगता है कि भाई तुमको पेमेंट प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा करके। अब एग्जैक्टली तुमको पेमेंट प्रोफाइल वगैरह मैच करवाने के लिए सामने वाला बंदा तुमसे और पैसे चार्ज करेगा। अब तुमको लगता है कि गिफ्ट कार्ड तो वर्किंग है, पेमेंट में कर देता हूँ, मुझे तो सस्ता ही पड़ रहा है, लेकिन वो स्कैमर की ट्रिक होती है तुमसे पैसे निकलवाने की। अब मान लो तुमने सेकंड टाइम भी पैसे डाल दिए, उसके बाद उसने तुम्हारी पेमेंट प्रोफाइल वगैरह भी चेंज करवा दी, लेकिन उसके बाद फिर तुम उसको यूज करने जाओगे तो फिर कोई एरर आएगा। बट इस बार सेम एरर नहीं आएगा, इस बार कंट्री मिसमैच नहीं आएगा, इस बार कुछ और एरर आएगा जो कि सामने वाला स्कैमर खुद से डिसाइड करता है। बाकी थर्ड टाइम भी उस एरर को फिक्स करने के लिए वो तुमसे और पैसे चार्ज करेगा। ऐसे ही वो तब तक करता रहेगा जब तक तुम पैसे देने से मना नहीं कर देते। जिस टाइम तुम पैसे देने से मना कर दोगे उस टाइम वो तुमको बोल देगा कि लास्ट एरर है, इसके बाद कंफर्म यूज हो जाएगा करके। और अगर तुमने उसके बाद में पेमेंट कर दिया तो वो तुमको सीधा ब्लॉक कर देगा और ऐसे ही तुम्हारा चूतिया कट चुका होगा। बाकी ये तो कॉमन स्कैम है भाई गिफ्ट कार्ड रिडीम कोड के नाम पे। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्कैम होते हैं सीसी के नाम पे, क्योंकि सीसी को यूज करने के लिए ट्रिक लगती है। एंड सेम गिफ्ट कार्ड में स्कैमर जैसे हर एक प्रोसेस को करवाने के लिए अपना चार्ज बढ़ाते रहते हैं, वैसे ही सीसी में भी हर एक प्रोसेस को करवाने के लिए स्कैमर अपना चार्ज बढ़ाता
है। बाकी अभी के टाइम पे तो ऑर्डर वगैरह वाला स्कैम एकदम से खत्म सा हो चुका है। अगर तुम इस कम्युनिटी में पहले से हो तो तुमको पता होगा कि Amazon पे पहले के टाइम पे एक ग्लिच चलता था, जिससे अगर तुम जनरेटेड सीसी से भी ऑर्डर लगाते थे तो तुमको तुम्हारा ऑर्डर 10-15 मिनट के लिए प्लेस दिखाता था, बट एक्चुअल में होता नहीं था। 10-15 मिनट के बाद में तुम्हारा Amazon का जो अकाउंट होता था उसको होल्ड कर लिया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे Amazon वालों ने उस ग्लिच को फिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से Amazon ऑर्डर्स वाले स्कैम्स कम हो गए हैं। बाकी किसी बंदे से डील करने के पहले बंदे को पहचानो भाई कि बंदा तुमको कैसे रिप्लाई कर रहा है, बंदे के पास नॉलेज है या नहीं। बाकी सबसे मेन चीज तो बंदा अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है या नहीं, क्योंकि जो लेजिट कोडर है वो कभी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, कभी अपना व्हाट्सएप नंबर किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। और दूसरी चीज तो जो रियल कोडर है उसको मतलब नहीं है किसी बंदे के 2-3 हजार की डील से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना देखेगा। अगर उसके पास माल अवेलेबल हुआ, उसके पास माल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तो वो कर देगा, लेकिन डील करने के लिए मरेगा नहीं। बाकी मेरे पास बहुत बंदे आते हैं कहीं से स्कैम खाए हुए, मेरे पास से अपना लॉस रिकवर करवाते हैं। बाकी वही बंदे मेरे रेगुलर कस्टमर बने हैं और मैं मोस्टली उनको ही प्रायोरिटी देता हूँ। अगर फ्री हुआ, मेरे पास स्टॉक हुआ तो न्यू बंदों का करवा देता हूँ, क्योंकि न्यू बंदे रहते हैं जो टाइम पास करते हैं, इसीलिए मन नहीं करता टाइम वेस्ट करने का। बाकी मैं जो भी माल वगैरह पेलता हूँ, सेलिंग वगैरह करता हूँ, अपने चैनल पर पोस्ट करते रहता हूँ, तुम भी चेक कर सकते हो। मेरे चैनल की 2 लिंक मिलेगी भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक तो व्हाट्सएप चैनल की होगी, एक तो टेलीग्राम चैनल की होगी। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, सबकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, किसी का नंबर किसी को शो नहीं करता। और टेलीग्राम का अपना बैकअप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाकी आजकल मार्केट में स्कैम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बंदा कैसे भी तुम्हारा काट सकता है। मान लो बंदा अपने ग्रुप पे पोस्ट कर रहा है, लेकिन उस पोस्ट में कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसकी पोस्ट है या फिर उसका पेला हुआ माल है, क्या पता बंदे ने कहीं से लाके उठा के पटक दिया हो। डील करने के पहले सब देखते हुए चलो भाई। बाकी खुद से पहचानो बंदे के बिहेवियर से बंदा कैसा है। मैं काफी सालों से इस कम्युनिटी में हूँ, सब करते आ रहा हूँ। अगर वीडियो बनाने को टाइम मिलता है तो कर देता हूँ नॉलेज शेयर। बाकी दूसरी वीडियोस देख सकते हो क्या होता है क्या नहीं जानने के लिए। बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखता हूँ भाई, तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।